नमस्कार। बीए थर्ड ईयर थर्ड पेपर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। हमारा टॉपिक है थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस, जिनका जन्म 14 फरवरी 1766 में हुआ। माल्थस इंग्लैंड में जन्मे और वहीं पे एक प्रसिद्ध कॉलेज में प्रोफेसर हुए। सबसे पहले जनसंख्या सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या माल्थस ने की। माल्थस के पूर्व जनसंख्या वृद्धि को आर्थिक विकास में सहायक माना गया। माल्थस के पूर्व जो स्वप्नलोकी विचारक थे, जो ये मानते थे कि समाज स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है, उन लोगों ने जनसंख्या को विकास का सहायक माना, किंतु माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को विकास के मार्ग में रोड़ा बताया। जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न वृद्धि दोनों को तुलनात्मक अध्ययन किया। आगमन पद्धति के माध्यम से जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या की। जनसंख्या सिद्धांत क्या कहता है, तो उसमें माल्थस ने कुछ मान्यताएं निर्धारित की। उन मान्यताओं पर जनसंख्या सिद्धांत आधारित है। पहली मान्यता है कि काम वासना व प्रजनन शक्ति तीव्र व स्थायी होती है और प्रजनन शक्ति और जनसंख्या के मध्य सीधा संबंध है। 2, तीसरी मान्यता रखी कि जीवन स्तर में वृद्धि का जनसंख्या वृद्धि से सीधा संबंध होता है। माल्थस का कहना था कि जैसे जैसे जनसंख्या का जीवन स्तर सुधार होता है, जीवन स्तर में सुधार होने से जनसंख्या वृद्धि होती है। अब वहां पे तर्क ये था कि जीवन स्तर में सुधार होने से कुपोषण कम हो जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ जाती हैं, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा हो जाता है। इस कारण से मृत्यु दर कम हो जाती है और मृत्यु दर कम होने का सीधा प्रभाव जनसंख्या वृद्धि पर पड़ता है। तो इस प्रकार से माल्थस का ये कहना था कि जीवन स्तर में और जनसंख्या वृद्धि में सीधा संबंध है। किंतु वास्तव में आगे जब इसकी आलोचना की जाती है तो उसका अध्ययन करेंगे। एक और उन्होंने कहा कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। कृषि में डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल लागू होता है। तो इसका ये अर्थ है कि कृषि में इनपुट में जितने प्रतिशत में वृद्धि की जाती है, आउटपुट में उससे कम प्रतिशत में वृद्धि होती है। तो कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है और जीवन के लिए खाद्यान्न बहुत आवश्यक है। माल्थस का ये भी एक मान्यता है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की, कि जीवन जीने के लिए खाद्यान्न जो है वो बहुत आवश्यक है। अब सिद्धांत की व्याख्या, तो माल्थस ने सिद्धांत की व्याख्या की कि उत्पादन कलाओं की एक दी हुई स्थिति में, अर्थात जो प्रोडक्शन की टेक्निक है वो स्थिर है, जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ती है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या, माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या उत्पादन तकनीकी को स्थिर मानकर किया है कि उत्पादन की दी हुई जो तकनीक है वो स्थिर है और जनसंख्या की क्या स्थिति है कि वो जीवन निर्वाह के साधनों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। और फिर ये इन दो बॉक्स में जनसंख्या सिद्धांत का जो निष्कर्ष है उसको लिखा है। इसमें समझाने का प्रयास किया है कि खाद्यान्न अंकगणितीय विधि से बढ़ते हैं। माल्थस ने कहा कि खाद्यान्न जो है वो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव होते हैं, जबकि जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव होता है। इसमें 1 कुछ समय बाद दुगना 2, फिर वो दुगना 2 4, फिर 4 का 8, 8 का 16, इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है। तो परिणाम क्या होता है कि 25 साल में जो जनसंख्या है वो दुगनी हो जाती है।
इसी प्रकार से खाद्यान्न और जनसंख्या के बीच में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। क्यों असंतुलन उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि खाद्यान्न अंकगणितीय विधि से बढ़ता है, जबकि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय विधि से बढ़ती है। तो इस प्रकार खाद्यान्न और जनसंख्या के बीच में असंतुलन आ जाता है। फिर आगे माल्थस ने ये कहा कि प्रकृति असंतुलन को दूर करती है। प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, महामारी, भूकंप, बाढ़, इस प्रकार से प्रकृति क्या करती है, जनसंख्या और खाद्यान्न के बीच में जो असंतुलन उत्पन्न हो गया है उसको दूर करने का प्रयास करती, स्वयं करती है। और तीसरा है कि मानव भी जनसंख्या वृद्धि को रोक सकता है। तो इस प्रकार से माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या की, किंतु कई विचारकों ने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना की। तो इसमें पहली आलोचना है कि प्रजनन शक्ति जो है वो स्थिर नहीं रहती है, आयु बढ़ने के साथ साथ ये कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो इनकी ये मान्यता थी उस मान्यता को माल्थस ने खंडित किया, माल्थस की मान्यता को समाप्त किया और इस सिद्धांत की आलोचना की गई। दूसरा है कि जीवन स्तर का जनसंख्या वृद्धि से सीधा संबंध नहीं है। दूसरी मान्यता वहां पे थी कि जीवन स्तर में वृद्धि का जनसंख्या वृद्धि से सीधा संबंध है। इसका विचारकों ने, विद्वानों ने खंडन किया कि जीवन स्तर बढ़ने से जनसंख्या वृद्धि कम हो जाती है। और तीसरा कि जनसंख्या ज्यामितीय विधि से नहीं बढ़ती है। अनेक विद्वानों ने रिसर्च किया, कई देशों की विकास दर और जनसंख्या वृद्धि दर का आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या ज्यामितीय विधि से नहीं बढ़ती है। चौथा कि नैसर्गिक प्रतिबंध जनाधिक का सूचक नहीं है। जनाधिक होने का ये माल्थस ने कहा कि प्राकृतिक जो है प्रकृति स्वयं असंतुलन दूर करती, वो जो जनाधिक है उसको दूर करती है। तो अकाल, महामारी, युद्ध, भूकंप, तो विद्वानों ने कहा कि अकाल, महामारी, युद्ध, भूकंप ये नैसर्गिक जनाधिक का सूचक नहीं है कि जनाधिक होने के कारण ही ये प्राकृतिक घटनाएं, आपदाएं हो रही हैं। अगला है कि कृत्रिम साधनों की उपेक्षा की, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता था। जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिकारक नहीं होती है। विद्वानों ने कहा कि मानव जब जन्म लेता है तो 2 हाथ लेकर के आता है, एक पेट होता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि सदैव विकास के मार्ग में बाधक तत्व नहीं रही है। और सातवां है कि उत्पादन तकनीकी में सुधार की उपेक्षा की। प्रोफेसर माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या की तो उन्होंने उत्पादन की तकनीक को स्थिर माना है, जबकि विद्वानों का यह कहना है कि उत्पादन तकनीकी परिवर्तित हो जाती है। वर्तमान समय में भारत में ही हरित क्रांति के बाद खाद्यान्नों में इतनी वृद्धि हुई कि इसका निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार से आलोचनाओं के बाद भी माल्थस वो पहला विद्वान था जिसने जनसंख्या सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को विकास के मार्ग में बाधक के रूप में सिद्ध किया। इस प्रकार से माल्थस को निराशावादी विचारक कहा जाता है, किंतु उसने उसकी दूरदर्शिता, वो दूरदर्शी था जिसने सबसे पहले अनियंत्रित जनसंख्या से क्या हानियां होती हैं अर्थशास्त्र को, समाज को बताया। थैंक यू।